गांव का नाम था रामपुर, जो उत्तर भारत के एक कोने में बसा एक साधारण सा गांव था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन किस्मत ज़्यादा मेहरबान नहीं थी। बिजली अनियमित थी, पानी की सुविधा सीमित और सड़कें बरसात में कीचड़ से लथपथ हो जाती थीं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मेहनती थे और उनके दिलों में उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामलाल। रामलाल के पास केवल 1 बीघा ज़मीन थी, एक कच्ची झोपड़ी और एक बूढ़ी माँ गोमती। उसकी पत्नी सावित्री कुछ साल पहले लंबी बीमारी के चलते चल बसी थी और अब रामलाल अपनी छोटी बेटी गुड़िया और माँ के साथ जीवन यापन करता था। रामलाल की सुबहें सूरज से पहले होती थीं और रातें थकावट से चूर होकर ख़त्म होती थीं। लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा उसकी उम्मीद से कम ही निकलता। कई बार बेमौसम बारिश, कभी सूखा और कभी कीटों का हमला, फसल की दुश्मनी करने के लिए मौसम और किस्मत दोनों ही तैयार रहते थे। एक शाम उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, इस बार क्या बोएगा खेत में? रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ मैं गन्ना बोऊंगा। बुजुर्ग कह रहे हैं इस साल अच्छे दाम मिलेंगे। अगर फसल ठीक हो गई तो तुझे डॉक्टर को दिखा लाऊंगा और गुड़िया को स्कूल भेजूंगा। माँ इस बात को सुनकर अपने मन में बहुत ही खुश होती हैं। भगवान तुझे ताकत दे बेटा, तू तो जी जान से मेहनत करता है। रामलाल ने चुपचाप अपनी माँ के पैरों को छू लिया। आंखों में उसके आंसू थे, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। गन्ने की फसल में मेहनत भी ज्यादा लगती है और समय भी। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता रहा। गुड़िया दोपहर में खाना लेकर खेत जाती और दोनों वहीं पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते। एक दिन गुड़िया अपने पिता से बोलती है, बाबा जब मैं स्कूल जाऊंगी तो तू खेत में अकेले काम करेगा? रामलाल हंसते हुए बोला, जब मेरी गुड़िया अफसर बन जाएगी तब बाबा खेत में आराम करेगा और तेरे लाए पैसे से नया ट्रैक्टर खरीदेगा। गुड़िया खिलखिलाकर हंसने लगी। सच्ची बाबा? सच्ची मुच्ची। महीनों की मेहनत रंग लाई। खेत में हरियाली छा गई, गन्ने लहराने लगे। रामलाल की आंखों में चमक थी, मानो उसकी तकदीर भी अब मुस्कुरा रही थी। मगर किस्मत फिर उठ गई। एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश आई। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत उड़ गई, खेत की मिट्टी भी बह गई और आंधी फसल बर्बाद भी हो गई। सुबह रामलाल खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? माँ की दवा, गुड़िया का स्कूल सब चला गया, अब क्या करूं? वह ऐसा बार बार बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी माँ भी वहां पर पहुंच जाती है। बेटा रोता क्यों है? जो बचा है उसी से फिर शुरुआत कर। हार मत मान, भगवान हमारी मेहनत देख रहा है। रामलाल माँ की आंखों में झांका। ठीक है माँ, मैं फिर से लड़ूंगा। रामलाल ने बची हुई फसल को संभाला, सुखाया और मंडी ले जाने की तैयारी की। रास्ते में उसने एक औरत खड़ी देखी और वह रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? भैया मेरे पति सुबह से लापता हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं अब? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम FIR लिखवाने चलना। ठीक है चलते हैं। चौकी पहुंचकर रामलाल ने रिपोर्ट लिखवाई और औरत का सहयोग दिया। तभी पुलिस वाला बोला, तुम जैसे लोग ही समाज की असली नींव हो। खुद मुश्किल में हो फिर भी मदद कर रहे हो इतनी उनकी। रामलाल मुस्कुराया, गरीब हूँ साहब, मगर इंसानियत अमीर है मेरी। मंडी में उसे फसल के कम दाम मिले थे, मगर उसने माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी और गुड़िया का दाखिला भी स्कूल में करवा दिया। जब स्कूल में नाम लिखवाया गया तो गुड़िया ने कहा,
बाबा, मैं अब खूब पढ़ूंगी और तेरी थकान मिटा दूंगी। रामलाल की आंखें भर गईं। वो बोला, तू ही मेरी असली फसल है बेटा। गांव में धीरे धीरे रामलाल की मेहनत की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते रामलाल के पास पैसा नहीं है, लेकिन इंसानियत बहुत है। कुछ महीनों बाद एक एनजीओ गांव आई जो मेहनती किसानों की सहायता दे रही थी। गांव वालों ने रामलाल का नाम सुझाया। एनजीओ ने रामलाल की कहानी सुनी और उसे एक छोटा सा ट्रैक्टर और थोड़े से बीज का पैकेट दान में दे दिया। अगली साल से रामलाल ने फिर से गन्ने और सरसों की फसल लगाई। इस बार मौसम भी उसका साथ दे रहा था। मेहनत, ईमानदारी और माँ की दुआओं ने मिलकर इस बार किस्मत को भी मजबूर कर दिया। फसल बम्पर हुई और उसे अच्छे दाम भी मिले। अब रामलाल का जीवन पहले जैसा नहीं था। उसके घर में पक्की छत थी, माँ की दवाइयाँ भी समय पर आती थी और गुड़िया स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन चुकी थी। शाम को रामलाल गांव के बच्चों को पढ़ाता और उन्हें बताता, देखो बच्चों, किस्मत पर नहीं मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है, जैसे कि मेरी जिंदगी में हुआ। रामलाल आज भी वही किसान है, लेकिन अब लोग उसे गरीब नहीं कहते। वो कहता है, असली दौलत जमीन में नहीं, जमीर में होती है।